हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में अध्याय 10 वृत्त के एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो कि 2023 में आया है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो एक वृत्त, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त है। वृत्त के एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र O है, माना वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के केंद्र से ए बिंदु के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। ए बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब दूसरा इसमें दिया है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। माना यहाँ पर एक बिंदु है, इससे ए बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचेंगे तो ए बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगा वो 4 मीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस वाले बिंदु को इससे हम मिलाएंगे। माना ये बिंदु बी बिंदु है, जो कि एक स्पर्श बिंदु है, बी बिंदु है। अब स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिला देंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या है। हमें ओ बी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है और स्पर्श बिंदु बी से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा प्रमेय 10.1 से। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ, एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की मदद से हम बी ओ बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिससे हम बी ओ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है बिंदु ए से ओ केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और बिंदु ए से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है और ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या पर बी ओ हमें ज्ञात करना है। तो प्रमेय 10.1 से ए बी ओ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये त्रिभुज ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए ओ कर्ण है, तो ए ओ का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों भुजा में किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर बी ओ का मान ज्ञात करना है। तो बी ओ का मान ज्ञात करने के लिए बी ओ को हमें ऐसे ही रखना है और ए बी को बराबर के उधर लाना है। तो ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए ओ का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस बी ओ का ए बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर। 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16 बराबर बी ओ का स्क्वायर। इसको माइनस करना है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 बी ओ का स्क्वायर। अब यहाँ पर बी ओ का मान निकालना है, तो जो स्क्वायर है बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो 9 रूट बराबर बी ओ। अब यहाँ पर रूट 9 का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 बी ओ। अब बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बी ओ यहाँ पर त्रिभुज की, बी ओ यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। अतः वृत्त की त्रिज्या बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो इसमें वृत्त की जीवा निकालना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये संकेंद्र वृत्त है। संकेंद्र वृत्त का मतलब होता है एक केंद्र में 2 वृत्त होगा। वृत्त का एक ही केंद्र होगा जिसमें 2 वृत्त हम बनाएंगे।
तो इसे संकेंद्र वृत्त कहा जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि दो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो छोटा वृत्त है उसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ पी है, ये 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ से लेकर बी, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न में दिया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो बड़े वृत्त की जीवा यहाँ पर जीवा किसे बोला जाता है, जैसे कि ये वृत्त हैं, तो वृत्त को परिधि से परिधि को मिलाया जाता है, तो उसे जीवा बोला जाता है। इस तरीके से ये जीवा है, इस बिंदु को इससे मिलाएंगे तो ये जीवा हो गया है। तो यहाँ पर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। तो छोटे वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। तो ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर हल में दिया है, ज्ञात करना है, लिखेंगे। तो दो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई ए बी है, ए बी हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर त्रिभुज पी ओ बी में त्रिभुज पी ओ बी, इस तरीके से ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज की हमें मदद से पी बी का मान ज्ञात करेंगे। इस त्रिभुज की मदद से हम पी बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे कि पी बी एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु P है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यहाँ पर PO है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो त्रिभुज OPB एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम PB का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, तो यहाँ पर पूरा प्रमेय लिखना है 10.1। फिर 10.1 के अनुसार यहाँ पर P बिंदु पर ये जो कोण है OPB 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर P कोण पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज POP में पाइथागोरस प्रमेय से हम PB का मान ज्ञात करेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, कोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है, OB कर्ण है, OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर OP और PB दोनों में से लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं। तो लंब यहाँ पर OP का स्क्वायर और PB का स्क्वायर। अब यहाँ पर OB का स्क्वायर, तो OB यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। PO का स्क्वायर यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 = 25 बराबर 3 × 3 = 9 प्लस PB का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 और 9 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर PB का स्क्वायर। अब इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 16 बराबर PB का स्क्वायर। अब स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो रूट में बदल जाएगा इस तरीके से। तो PB बराबर √16 का मान है 4 सेंटीमीटर। तो PB का मान इस तरीके से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ गया है। ये PB 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उसे जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो केंद्र यहाँ पर O है, O केंद्र से जीवा AB पर एक लंब डाला जा रहा है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब यहाँ पर PB बराबर हो जाएगा AP। तो उसे हमने इस तरीके से लिखा है, केंद्र से वृत्त के किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो PAP बराबर PB हो गया है। अब यहाँ पर PB यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो AP भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें AB मतलब जीवा निकालना है। AB जीवा की लंबाई हमें निकालना है।
तो ए बी बराबर होता है ए पी प्लस पी बी। तो ए पी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और पी बी भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तो 4 और 4 यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जीवा की लंबाई, जीवा ए बी की जो लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 जो कि 2019 में आया है। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके से प्रश्न में दिया है कि वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। तो वृत्त है, वृत्त ये हमारा वृत्त है। वृत्त के परिघत ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया है और इसमें हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस सी बी। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल में सिद्ध करना है। अब प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 यहाँ पर हम पूरा लिख सकते हैं। जैसे वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। तो ये वृत्त है, माना ये ओ केंद्र का वृत्त है। ओ केंद्र के वृत्त के बाह्य बिंदु यहाँ पर ए बी सी और डी बाह्य बिंदु हैं। बाह्य बिंदु से खींचा गया दो स्पर्श रेखा, मतलब जैसे ए बाह्य बिंदु है तो ए पी और ए एस, ये दो स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। ये प्रमेय 10.2 से है। तो यहाँ पर हमें प्रमेय 10.2 पूरा लिखना है और उसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ केंद्र के वृत्त में बाह्य बिंदु ए बी सी डी है और जिसका स्पर्श रेखा ए पी और ए एस है, और बी बिंदु का जो स्पर्श रेखा है बी पी और बी क्यू है, सी बिंदु से सी आर और सी क्यू है, और डी बिंदु से डी एस और डी आर ये स्पर्श रेखा है। तो इसमें प्रमेय 10.2 से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो ए पी बराबर ए एस हो जाएगा समीकरण 1, और बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू समीकरण 2, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू समीकरण 3, और डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के, ये समीकरण 4 है। तो समीकरण 1 2 3 4 यहाँ पर प्रमेय 10.2 से हमें मिल गया है। अब यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर हम बाएं पक्ष को लेके सॉल्व करेंगे और दाएं पक्ष को हमें सिद्ध करना है। तो ए बी प्लस सी डी इस तरीके से लिखा है बाएं पक्ष से, लेफ्ट हैंड साइड से ए बी प्लस सी डी। तो ए बी यहाँ पर पूरा है। तो ए बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। तो ए बी के जगह पे ए पी प्लस पी बी लिखा है, और सी डी है, सी डी को इस तरीके से लिख सकते हैं डी आर प्लस आर सी। तो यहाँ पर डी आर प्लस आर सी इस तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर समीकरण 1 2 3 से यहाँ पर मान रखेंगे। ए पी के जगह पे ए एस रखा है, पी बी के जगह पे बी क्यू रखा है, सी आर के जगह पे सी क्यू रखा है, और डी आर के जगह पे एस डी रखा है। समीकरण 1 2 3 4 से इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इसमें चित्र में देखेंगे कि ए एस और एस डी। तो ए एस और एस डी को एक जगह पे लिखेंगे ए एस प्लस एस डी, और यहाँ पर दूसरा है सी क्यू इस तरीके से है। तो सी क्यू और क्यू बी को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को सी क्यू प्लस बी क्यू को एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम चित्र से देखेंगे कि ए एस प्लस एस डी यहाँ पर ए डी के बराबर है। तो इसके प्लेस में ए डी रखेंगे प्लस, अब सी क्यू प्लस बी क्यू ये है बराबर है सी बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर बी सी। तो जैसे हमने ए बी प्लस सी बी को सॉल्व करके ए डी प्लस बी सी के बराबर लेके आए हैं, जो कि यहाँ पर सिद्ध करना था, और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से इसको हमने सिद्ध कर लिया है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। आकृति में
एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश और वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको हमें सिद्ध करना है और इसमें चित्र दिया हुआ है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक्स डैश वाई डैश और एक्स और वाई ओ केंद्र के एक वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ये ओ केंद्र का वृत्त है जिसके समांतर रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं और इसमें बोला जा रहा है कि एक स्पर्श बिंदु सी है जो कि ए बी एक रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु सी है जो एक्स वाई को ए बिंदु पर और एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर स्पर्श करता है, प्रतिच्छेद करता है। और इसमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें एक्स डैश वाई डैश तथा एक्स और वाई समांतर रेखाएं हैं। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, तो इसमें हम इस तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ए ओ पी ये एक त्रिभुज है और यहाँ पर सी ओ पी, इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कोण को हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है तो हमें कोण के करस्पॉन्डिंग काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोण को हमें ध्यान रखते हुए इसको काम करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों यहाँ पर हमें कोण लाना है तो कोण लाने के लिए यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ओ से सी को इस तरीके से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं तो इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम करेंगे। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम यहाँ पर भी काम करना है। इन दोनों त्रिभुज में सी ओ बी और यहाँ पर बी ओ क्यू दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज को भी हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ पी और ए ओ सी में, इन दोनों त्रिभुज में पी एक बाह्य बिंदु है तो ए एक बाह्य बिंदु है तो ए पी बराबर हो जाएगा ए सी के, क्योंकि यहाँ पर प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पी बराबर ए सी। प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब दोनों त्रिभुज में ए ओ कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ए ओ बराबर हो जाएगा ए ओ, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। और नेक्स्ट यहाँ पर है पी ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के, क्योंकि यहाँ पर ओ सी और ओ पी त्रिज्या है। तो यहाँ पर ओ पी बराबर हो जाएगा ओ सी के, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिज्या है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज में तीन चीज़ें हमें बराबर मिल गया है। तो ए पी ये साइड है, ये भी साइड है और ये साइड है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप है, जब ये सर्वांग सम हो जाएगा, जब ये सर्वांग सम है तो कोण ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ए पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण ए ओ सी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर एक्स कोण मान रहे हैं। माना ये एक्स कोण है दोनों, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर इस त्रिभुज में भी सिमिलरली काम करना है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में त्रिभुज COB और त्रिभुज BOQ, इन दोनों त्रिभुज में हमें CBC बराबर हो जाएगा BQ के, क्योंकि यहाँ पे प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ये प्रमेय 10.2 से ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। दूसरा यहाँ पर BO दोनों त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो BO बराबर BO हो जाएगा उभयनिष्ठ। और यहाँ पर OC बराबर हो जाएगा OQ के, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पर साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण COB बराबर हो जाएगा कोण BOQ, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को हम y मानते हैं और इसको भी हम y मानते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो इसको हमने y माना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कोण है PQ एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर POA कोण प्लस AOC कोण प्लस COB कोण प्लस BOQ कोण, इन चारों कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इन चारों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री है। अब यहाँ पर POA और यहाँ पर AOC को x माना है, तो ये x प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है COB और BOQ को हमने y माना है, तो यहाँ पर y प्लस y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 2x है प्लस यहाँ पर 2y है बराबर 180 डिग्री। 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 180 और ये 2 बट्टे में आ जाएगा, यहाँ क्योंकि ये गुणे में है तो बराबर की तरह आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री और यहाँ पर x को AOC कोण है और y यहाँ पर COB कोण है। ये भी हमारा x कोण है, तो इसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें इन दोनों कोण, ये एक कोण है और ये एक कोण है, इस कोण को हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है, इसलिए हमें इसको लेना है, AOC को लेना है। तो x के जगह पे AOC प्लस y के जगह पे COB, कोण COB बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर AOC और COB ये पूरा कोण हो जाएगा AOB कोण के बराबर। तो यहाँ पर कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। तो जिसको हमें सिद्ध करना था इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, जो कि 2017, 20 और 22 में आया है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बाह्य बिंदु P है, O केंद्र का वृत्त है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और यहाँ पर PB, 2 स्पर्श रेखा हैं। तो स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ये वाला कोण, स्पर्श रेखा के बीच बना कोण और यहाँ पर स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु यहाँ पर A है और स्पर्श दूसरा बिंदु है यहाँ पर B। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हुए रेखाखंड खींचना है। तो केंद्र और ये स्पर्श बिंदु को मिला देंगे, तो इससे रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण है। तो इसको हमने मिला दिया है, तो यहाँ पर ये एक कोण बन रहा है। तो ये जो कोण है आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है, तो इन दोनों का संपूरक कोण हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर 2 कोण बन रहा है, तो इन दोनों कोणों का योग संपूरक होता है।
तो उसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया है O केंद्र का वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB है। माना यहाँ पर कोण APB, यहाँ पर मानेंगे APB, ये जो कोण है दो स्पर्श रेखाओं के बीच वाला जो कोण है इसको हम θ1 मानेंगे, और यहाँ पर केंद्र पर आंतरिक कोण इसको हम θ2 मानेंगे। और यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है APB प्लस POB बराबर 180 डिग्री है। यहाँ पर बोला गया है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोण का योग 180 के बराबर होगा। तो स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण और केंद्र पर आंतरिक बना कोण, इन दोनों का योग 180 के बराबर है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिद्ध करना है लिखेंगे। फिर यहाँ पर उपपत्ति में लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये प्रमेय 10.1 से है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा PA है और PB है, स्पर्श बिंदु A है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या O है, OA एक त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। लंब मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होगा, मतलब जो कोण होगा PAO यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। सेम यहाँ पर भी B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण होगा। PB स्पर्श रेखा है और B स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए कि POA लंब हो जाएगा AP पर, और यहाँ पर OB लंब हो जाएगा APB पर। तो इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर OA लंब है AP पर, OB लंब है BP पर, और ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री है। और यहाँ पर देखा जाए APBO एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर 360। अब चतुर्भुज AOBP में इस तरीके से है, AOBP ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में OAP प्लस APB प्लस PBO प्लस BOA, इन चारों कोणों का योग 360 के बराबर है। अब यहाँ पर OAP ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, प्लस APB θ1 है, और यहाँ पर PBO यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर BOA θ2 है बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस θ1 प्लस θ2 बराबर 360 डिग्री है। अब यहाँ पर θ1 प्लस θ2 बराबर 360 डिग्री, 180 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इनको माइनस करने के बाद यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा, तो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर θ1 को हमने APB कोण माना था, तो यहाँ पर APB कोण प्लस θ2 को AOB कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग संपूरक के बराबर हो, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर हो। तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर लिया है, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करता है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, तो ये एक वृत्त है, माना कि ये O केंद्र का एक वृत्त है। O केंद्र के वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करता है। तो आमने सामने की भुजा यहाँ पर AB के सामने वाला भुजा DC है, और BC के सामने वाला भुजा AD है। तो यहाँ पर संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोण का
योग 180 के बराबर होगा। AOB प्लस DOC बराबर 180। दूसरा यहाँ पर BOC प्लस CAOD, इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिद्ध करना है, लिखेंगे दोनों कोणों का योग 180 के बराबर है। आमने सामने के कोणों का योग 180 के बराबर है। अब यहाँ पर हमें त्रिभुज BOP और BOQ, ये दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सेम काम यहाँ पर भी करना है। इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सेम इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। अब यहाँ पर किसी एक को अगर हम सिद्ध करेंगे तो सिमिलरली सारे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर BOP और BOQ, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए त्रिभुज BOP तथा त्रिभुज BOQ में, इन दोनों त्रिभुज में ये बाह्य बिंदु हैं। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा BP और BQ है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर BP बराबर BQ, स्पर्श रेखा यहाँ पर प्रमेय 10.2 से ये आपस में बराबर हो जाएगा। OP और OQ ये त्रिज्यां हैं, आपस में बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर OB दोनों त्रिभुज में है, तो OB यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड और साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम है तो इनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत कोण ये वाला कोण हो जाएगा और ये वाला कोण। तो ये वाला जो कोण है POB बराबर हो जाएगा BOQ के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो माना ये जो कोण है ये एक कोण है, यहाँ पर ये दो कोण हैं। ये 3 कोण है, ये 4, ऐसे ही ये 5 हैं, ये 6 हैं, 7, 8। इस तरीके से इन कोणों को हमने 1 2 3 4 मान लिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे APOB तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस कोण को हमने 1 2 3 4 इस तरीके से मान लिया है। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। तो ये है समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। सिमिलरली ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण 6 बराबर कोण 5, समीकरण नंबर 3, और कोण 7 बराबर कोण 8, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब इसमें वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर लिखा है वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 5 6 7 8 सबको हम जोड़ देंगे तो ये 360 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें AOB ये वाला कोण है, तो इसमें 8 और 1 आ रहा है। तो इनको हमें बचाना है, इनको हमें रखना है, और ये जो कोण है इसको हमें रखना है। क्योंकि यहाँ पर DOC इन दोनों कोणों का योग आपस में 180 के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को कोणों का योग। तो यहाँ पर 4 और 5 को बचाना है और 8 और 1 को बचाना है। तो यहाँ पर 1 2 के बराबर है, तो 2 के जगह पे हम 1 रखेंगे। तो इस तरीके से कोण 1 बराबर कोण 1 ऐसे आ जाएगा, प्लस कोण 2 के जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 2 3 4 से इसके वैल्यूज़ को जो कोण है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 से इसको हमें लिखना है यहाँ पर। तो समीकरण 2 के जगह पे 1 रखना है, प्लस यहाँ पर हमें 3 को नहीं रखना है, 4 को रखना है। तो 3 समीकरण 3 4 के बराबर है, यहाँ पर 4 रखना है 3 के जगह पे, प्लस समीकरण 4 ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर 5 को हमें रखना है, ये वाला कोण है इसको हमें रखना है। तो 5 ऐसे ही रहेगा, और समीकरण 5 6 के बराबर है, तो 6 के जगह पे यहाँ पर 5 रखेंगे, प्लस यहाँ पर 7 है। तो 7 को हमें नहीं रखना है, 8 को रखना है। 8 को रखना है, तो 7
8 के बराबर है तो 7 की जगह पे हमें 8 रखना है, प्लस समीकरण प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण 1 2 बार है, तो यहाँ पर कोण 2 कोण 1, 2 कोण 4, 2 कोण 5, 2 कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से सबसे यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर करना है कोण 1 प्लस कोण 4, यहाँ पर है कोण 1 और 8, कोण 1 प्लस कोण 8 को एक साथ रखना है, प्लस कोण 4 और 5 को एक साथ रखना है, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 360, और ये जो 2 है बराबर की तरह आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 8, कोण 1 प्लस कोण 8 यहाँ पर आ जाएगा AOB, कोण AOB प्लस 4 और 5 आ जाएगा DOC, कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर AOD प्लस BOC कोण बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं द्वारा आंतरित कोण संपूरक कोण है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर है, और ये वाला जो कोण है, इस कोण और ये वाला कोण के योग 180 के बराबर है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना था, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 11 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो से कोई हेल्प मिले तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।